ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। तरंग 2। द्वितीय तरंग, अनुबंध विशेष निरूपण। और जो अन्य विषय में अन्य रूप की प्रतीति कराती हो वह कार्य अविद्या है। इसके ये 4 भेद योग सूत्र में गिनाए गए हैं। अनित्या शुचि दुखानात्मस्तु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। योग सूत्र 2/5। अर्थात अनित्य, अशुचि, दुख तथा अनात्म विषय पर यथाक्रम से नित्य, शुचि, सुख तथा आत्मरूपता का विपरीत ज्ञान का होना अविद्या है। जैसे शरीर मरने वाला है उसे नित्य मानना, शरीर मल मूत्र का स्थान है उसे पवित्र समझना, जो वस्तुएं दुख देने वाली है उन्हें सुख कारक मान बैठना, जो देह आत्मा नहीं उसी का को आत्मा मान बैठना अविद्या है। ऐसे ही आकाश आदि अनित्य पदार्थों में नित्यता बुद्धि, शरीर या अन्य अशुचि पदार्थों में शुचि बुद्धि, दुख से परिपूर्ण संसार में सुख बुद्धि, अनात्मा में आत्म बुद्धि, ये सब अविद्या के कारण होते हैं। दूसरा, अस्मिता, आत्मा और बुद्धि की एक रूपता, इन दोनों का तादात्म्य दृग दर्शन शक्त्योरेकात्मत्व अस्मिता। योग सूत्र 2/6। अर्थात दृक् शक्ति आत्मा और दर्शन शक्ति बुद्धि, इन दोनों का दूध पानी के समान घुल मिल जाना, एक रूपता का होना ही अस्मिता है। तीसरा, राग, सुखानुशयी राग। योग सूत्र 2/7। अर्थात सुख का अनुभव किए हुए जीव का सुख की अनुस्मृति पूर्वक सुख में या सुख के साधन में जो तृष्णा, स्पृहा या लोभ होता है वही राग है। राग से मन रंग जाता है, इससे अनायास इच्छा विषयों की ओर चली जाती है। इच्छा को ज्ञान पूर्वक संयत करने की शक्ति नहीं रह जाती। अतः राग अज्ञान या विपरीत ज्ञान है। इसी से आत्मा इंद्रिय तथा विषयों के साथ बंध जाता है। जो इंद्रियां आत्मा नहीं है तथा मन पर जो क्षणिक सुख के संस्कार पड़े हैं इनके साथ निर्लिप्त आत्मा का बंध जाना, यही विपरीत ज्ञान है। इससे मनुष्य दूसरों को भी अपना समझता है। चौथा, द्वेष, दुखानुशयी द्वेष। योग सूत्र 2/8। अर्थात जो मन पर दुख के संस्कार अंकित करती हो ऐसी क्लेशदायक वृत्ति द्वेष है। शत्रु, सांप, बिच्छू आदि किसी प्राणी ने हमें सताया या दुखी कर दिया, उस दुख की अनुस्मृति पूर्वक दुख में या दुख के साधनों की ईर्ष्या या मारने की इच्छा या जो क्रोध होता है वही द्वेष है। राग और द्वेष दोनों साथ साथ रहते हैं। जिस वस्तु को अपने अनुकूल समझता है उसके प्रति राग होता है और जिसको प्रतिकूल समझता है उसके प्रति द्वेष होता है। यह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी भेद ज्ञान से ही होती है, क्योंकि जिसको हम अपने स्वरूप से भिन्न समझते हैं उसी में अनुकूलता प्रतिकूलता बन पाती है। अपने आप में तो अनुकूलता प्रतिकूलता होती नहीं। आत्मज्ञान हो जाए तो अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। इसके नाश से राग द्वेष भी मिट जाते हैं। पांचवा, अभिनिवेश, नाम है मृत्यु के भय का, मरने से सदा डरते हैं रहना। स्वर सवा ही विदुषोपि तथा रूढ़ो भी निवेश। योग सूत्र 2/9। अविद्वान के समान विद्वान को भी सदा मौत का डर बने रहना, यह अभिनिवेश है। कोई विद्वान उपदेश दे रहा हो कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसे कहिए अभी अमुक कारण से तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, वह घबरा जाता है।
एक छोटा सा अभी अभी पैदा हुआ कीड़ा वह नहीं जानता कि मृत्यु क्या होती है। उसे तिनके से छुइए वह छटपटाने लगता है। कोई फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारिन जिसके जीवन में कोई रस न हो, शरीर में व्रण हो, उससे कहिए कि ऐसे जीवन से अच्छा तुम मृत्यु का वरण कर लो, तो वह कहेगी तुम ही भगवान को प्यारे क्यों नहीं हो जाते। तात्पर्य कोई भी ही मरना नहीं चाहता। जीने की प्रवृत्ति का होना, इसी का नाम अभिनिवेश है। हे मान भुवम भूयासम, मैं कभी न मरूं, सदा बना रहूं। आखिर प्राणी मरने से क्यों डरते हैं? मनुष्य ही नहीं, देवता लोग भी दिव्य विषयों का सेवन करते हुए डरते रहते हैं कि असुर लोग हमारे भोगों में विघ्न न डाल दें और हमें मार न डालें। ब्रह्मा तक को मौत का भय लगा रहता है। आखिर क्यों? मृत्यु काल में जब प्राणों का इंद्रियों से वियोग होता है तो असह्य वेदना होती है। उसी के संस्कार मन पर अंकित हो जाते हैं। लाखों बार मर चुके हैं। क्या कोई ऐसी रसायन नहीं कि हम अमरता में प्रवेश कर जाएं? हाँ, वह रसायन है आत्मज्ञान। सिद्धांती सुख दुख आदि अंतःकरण के धर्म हैं। अंतःकरण प्राणियों के भेद से अनेक हैं। एक के सुखी और दुखी होने पर सब सुखी और दुखी नहीं होते। साक्षी आत्मा दुख सुख दुख आदि धर्मों से असंग है और एक है। इस कारण इसकी ब्रह्म के साथ एकता बन सकती है। पूर्व पक्षी कर्म का कर्ता और फल का भोक्ता जीव है, वही साक्षी है। उससे भिन्न साक्षी वंद्यपुत्र के समान अलीक है। यदि साक्षी मान भी लिया जाए तो भी वह एक नहीं हो सकता। अनेक साक्षी मान्य होंगे, क्योंकि वेदांत की मान्यता है कि अंतःकरण और उसके धर्म सुख दुख आदि ही अतीन्द्रिय होने से इंद्रियों तथा अंतःकरण के विषय नहीं हो सकते, किंतु ये सब साक्षी के विषय होते हैं। क्योंकि इंद्रियां तो पंचीकृत भूतों को ही पकड़ती हैं। उनमें भी नेत्र इंद्रिय रूप और उसके आश्रय पदार्थ दोनों को ग्रहण करती है। जैसे नीला पीला आदि घड़े का रूप और उस रूप का आधार घट नेत्र इंद्रिय का विषय है। त्वक इंद्रिय भी स्पर्श और उसका आश्रय दोनों को विषय करती है। परंतु रसनेन्द्रिय जीव घ्राण नाक तथा श्रवणेन्द्रिय कान, ये तीनों क्रमशः प्रवृत्ति काल में केवल रस गंध और शब्द को विषय करती हैं, इनके आश्रय को नहीं। इन तीनों से तो अंतःकरण का ज्ञान हो नहीं सकता। नेत्र और त्वचा से भी अंतःकरण का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि पंचीकृत भूत या पंचीकृत भूतों के जो रूपवान दिखाई देने वाले या स्पर्शवान छुए जाने वाले पदार्थ होते हैं, वे ही नेत्र और त्वचा के विषय होते हैं। किंतु अंतःकरण तो अपंचीकृत भूतों का कार्य है, इसलिए नेत्र और त्वचा का भी विषय नहीं हो सकता। इसी कारण से अपंचीकृत भूतों का कार्य नेत्र इंद्रिय भी नेत्र का विषय नहीं। बाहर दिखाई देने वाली ही वस्तु ही इंद्रियों का विषय होती है। अतः अंतःकरण इंद्रियों की अपेक्षा शरीर के अंदर है। यह भीतर में होने वाला उपकरण है। इस कारण से भी इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता। अंतःकरण अपनी वृत्ति का भी विषय नहीं बनता, क्योंकि अंतःकरण वृत्ति का आश्रय है। जैसे अग्नि दाह का आश्रय है, दाह का विषय नहीं। किंतु जो अग्नि से भिन्न तृण काष्ठ आदि वस्तुएं होती है, वे ही दाह का विषय होती है। वैसे ही अंतःकरण से भिन्न जो जो वस्तुएं हैं, वे ही अंतःकरण में पैदा होने वाली वृत्ति के विषय हैं, न कि अंतःकरण। आश्रय अपने आश्रित का विषय भी बनता है। जैसे घर के आश्रित अंधकार का विषय घर है, वैसे ब्रह्माश्रित अज्ञान का विषय ब्रह्म है। शास्त्र का वचन है, आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभागा चेतिरेव केवला। जिस व्यापक चेतना का विभाग नहीं होता, वह केवल अपने आश्रित का विषय बनती है। किंतु आश्रय के स्वभाव से अतिरिक्त जो आश्रित है, उसी का ही विषय आश्रय होता है। जैसे घर में रात को अंधेरा छाया हो, अंधेरा घर से पृथक
पदार्थ है, उस अंधकार का विषय घर होता है। जो आश्रित होकर रहने वाला तत्व है वह अपने आश्रय देने वाले से भिन्न नहीं होता, उसका विषय आश्रय नहीं हुआ करता। जैसे वर्तमान प्रसंग में अंतःकरण आश्रय है और उसके आश्रित है उसकी वृत्ति, वह वृत्ति उपादान अंतःकरण से भिन्न नहीं, अतः वह वृत्ति अपने आश्रय अंतःकरण को विषय नहीं कर सकती। पहला, इसका सारांश है कि आपने इस ग्रंथ का विषय जो जीव ब्रह्म की एकता बताई वह उचित नहीं। अंतःकरण को विषय नहीं कर सकती। अंतःकरण के धर्म भी अंतःकरण की वृत्ति के विषय नहीं हो सकते, क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति यदि अंतःकरण को विषय करती तो उसके धर्म सुख दुख आदि को भी विषय करती, किंतु अंतःकरण को विषय करने वाली वृत्ति तो अंतःकरण के सामने ही नहीं आती, इसलिए अंतःकरण के धर्म भी अंतःकरण की वृत्ति के विषय नहीं बनते। नियम ऐसा है कि जो वस्तु वृत्ति के आश्रय से कुछ दूरी पर होती है वही वृत्ति का विषय बन सकती है, और जो वस्तु वृत्ति के आश्रय के अत्यंत समीप होती है वह वृत्ति का विषय नहीं हो सकती। जैसे नेत्र से उत्पन्न होने वाली वृत्ति का आश्रय नेत्र है और उसके अत्यंत समीप अंजन है, वह नेत्र की वृत्ति का विषय नहीं होगा। वह वृत्ति आँख में डाले हुए सुरमे को नहीं देख सकती। वैसे ही अंतःकरण की वृत्ति का आश्रय अंतःकरण है और उसके अत्यंत समीप सुख दुख आदि धर्म है, वे अंतःकरण के विषय नहीं होते। इस प्रकार धर्म सहित अंतःकरण का इंद्रिय से या स्वयं अपने से भान नहीं हो सकता, किंतु साक्षी से होता है। यदि हम एक ही साक्षी को माने तो जैसे एक अंतःकरण के सुख दुख का साक्षी से भान होता है, वैसे ही सभी के सुख दुखों का भान होना चाहिए, पर होता नहीं। सभी के सुख दुख पृथक पृथक होते हैं, इसलिए आपको मानना होगा कि साक्षी अनेक हैं। यदि आप अनेक साक्षी मान लें तो यह दोष नहीं आता, क्योंकि जिस साक्षी की उपाधि जो अंतःकरण है उस साक्षी से अपनी उस उपाधि के धर्म की प्रतीति होती है और सबके सुख दुखों का भान नहीं होता। अतः अनेक साक्षियों की एक ब्रह्म के साथ एकता नहीं हो सकती। इसका सारांश है कि आपने इस ग्रंथ का विषय जो जीव ब्रह्म की एकता बताई वह उचित नहीं, क्योंकि जीव अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इन 5 क्लेशों से घिरा रहता है और ब्रह्म इन क्लेशों से परे है। जीव सीमित है और ब्रह्म व्यापक है, जीव अनेक हैं और ब्रह्म एक है। ऐसे सर्वथा विरुद्ध धर्म वाले जीव का ब्रह्म से अभेद कैसे हो सकता है? और यदि हम हठ से जीव ब्रह्म को एक मानते हुए जीवों को अनेक न मानकर एक माने, तो एक जीव के सुखी दुखी होने पर सबको सुख दुख का अनुभव होना चाहिए और एक के मुक्त होने से सब जीव मुक्त भी होने चाहिए। यह पूर्व पक्षी का कथन है। प्रयोजन खंडन। और भी आगे पूर्व पक्षी का कहना है कि जब बंध की सामग्री ही नहीं तो उसकी निवृत्ति कैसे होगी। दोहा, बंध निवृत्ति ज्ञान तय, बने न भिन्न अध्यास, सामग्री ताकि नहीं तजो ज्ञान की आस। छठवां दोहा, यदि बंध अध्यास रूप हो तभी तत्व ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो सकती है, किंतु यहाँ तो अध्यास की सामग्री ही नहीं, इस कारण से ज्ञान की आशा को त्याग दीजिए। छठवें दोहे का अर्थ, अंधकार अहंकार राग द्वेष दंभ आदि जितनी भी मन को बिगाड़ने वाली वस्तुएं हैं वे बंध कहलाती हैं। यदि बंध अध्यास रूप हो तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो सकती है, यदि अध्यास रूप नहीं तो ज्ञान से निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है स्वतः चमकते रहना और वस्तु को प्रकाशित करना। अतः जिस वस्तु का ज्ञान होता है वह ज्ञान उस वस्तु में होने वाले अध्यास और अज्ञान को दूर कर देता है। जैसे रस्सी का ज्ञान रस्सी में कल्पित सांप के अध्यास को और रस्सी के अज्ञान को दूर करता है। भ्रांति पैदा करने वाली मिथ्या वस्तु और उसका भ्रांति युक्त ज्ञान दोनों का नाम अध्यास है। जिससे जो वस्तु मिथ्या न होकर सत्य होती हो उसकी ज्ञान से निवृत्ति नहीं हो सकती। वैसे ही यदि आत्मा में अहंकार राग द्वेष आदि से निर्मित बंध अध्यास रूप मिथ्या हो तो वह ज्ञान से निवृत्त हो सकता है, किंतु आत्मा में तो मिथ्या बंध की सामग्री है ही नहीं।
फिर भी बंध तो प्रतीत होता ही है, इसलिए बंध सत्य है। उस सत्य बंध की ज्ञान से निवृत्ति की आशा रखना व्यर्थ है। दोहे में अध्यास पद आया है। अध्यास किसे कहते हैं, इस पर विचार करते हैं। शंकराचार्य ने प्रथम सूत्र के भाष्य के प्रारंभ में लिखा है, अतस्मित अतस्मस्तद बुद्धिर्ध्यास, अर्थात न तो वैसी वस्तु हो न वैसी परिस्थिति हो, उसके ठीक विपरीत समझ लेना अध्यास है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है, अपने अभाव के अधिकरण में प्रतीत होने वाले मिथ्या पदार्थ और उसके ज्ञान को अध्यास कहते हैं। जैसे रस्सी में यद्यपि व्यवहारिक और या पारमार्थिक सांप होता नहीं, किंतु फिर भी वहाँ दिखाई देता है, अतः वह सांप और उसका ज्ञान अथवा अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला जो अवभास, वही अध्यास है। जैसे सांप के भ्रम का अधिष्ठान है रस्सी या रस्सी से अवच्छिन्न चेतन, उसकी सत्ता तो है व्यवहारिक और व्यवहारिक या पारमार्थिक, और वहाँ दिखाई देने वाला सांप है प्रातिभासिक। अतः सांप और उसका ज्ञान दोनों मिथ्या ज्ञान अध्यास हैं। इस अध्यास के दो भेद हैं, अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास। भ्रांति पैदा करने वाली सर्प आदि वस्तु का नाम अर्थाध्यास है, और उस वस्तु का ज्ञान उस वस्तु का मिथ्या ज्ञान ज्ञानाध्यास कहलाता है। ज्ञानाध्यास के भी दो भेद हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। किंतु अर्थाध्यास 6 प्रकार का होता है। पहला केवल संबंध अध्यास, दूसरा संबंध विशिष्ट संबंधी अध्यास, दूसरा संबंध विशिष्ट संबंधी अध्यास, तीसरा केवल धर्माध्यास, चौथा धर्म विशिष्ट धर्मी अध्यास, पांचवा अन्योन्याध्यास और छठवां अन्यतराध्यास। अथवा अर्थाध्यास को ही दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला स्वरूपाध्यास और दूसरा संसर्गाध्यास। केवल संबंधाध्यास का ही दूसरा नाम संसर्गाध्यास है और संबंध विशिष्ट स्वरूपाध्यास है। अन्योन्याध्यास भी यही है। स्वरूप और संसर्ग में से केवल एक का अध्यास अंतराध्यास अन्यत्राध्यास है। पहला सत्य में मिथ्या वस्तु का प्रतीत होना स्वरूपाध्यास कहलाता है। जैसे अंधकार में पृथ्वी की दरार का सर्प के रूप में दिखाई देना, क्योंकि मिथ्या वस्तु स्वरूप से ही अध्यस्त होती है, किंतु जहाँ अनात्म वस्तु में आत्मा का अध्यास होता है, वह संबंधाध्यास कहलाता है। प्रथम स्वरूपाध्यास के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। क मैं अज्ञानी हूँ, मुझे आत्मबोध नहीं है, इस प्रकार का अज्ञानाध्यास शुद्ध चेतन में होता है। ख मैं इतना बड़ा धनी या मंत्री हूँ, इस प्रकार का अहंकार पूर्ण अध्यास अज्ञानोपहत चेतन में होता है। ग आज मैं सुखी हूँ, आज दुखी हूँ, इस प्रकार का अंतःकरण के सुखादि धर्मों का अध्यास अंतःकरणोपहित चेतन में होता है। घ मैं अंधा हूँ, बहरा हूँ, लूला लंगड़ा हूँ, ऐसे इंद्रिय धर्मों का अध्यास अंतःकरणोपहित चेतन में होता है। ङ मैं सच्चे अर्थ में मनुष्य हूँ, ऐसे धर्म के साथ शरीर का अध्यास अंतःकरण और इंद्रिय धर्म की उपाधि वाले चेतन में होता है। च मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, इत्यादि शरीर में होने वाले धर्मों का अध्यास देहोपहित चेतन में होता है। आत्मा से इन धर्मों का कोई संबंध नहीं रहता, देह के साथ लगने से ये सब अध्यास होते हैं। स्थौल्यम कार्श्यम व्याधये आधयश्च क्षुत्रुंड भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारति मनोरहन्मदः शुचो देहेन जातस्य ही एमेन संति। भागवत 5/10/10। यह जो शरीर में स्थूलता है, कृशता है, बीमारियों का होना है,
भूख प्यास का लगना है, नींद का आना है, रति क्रीड़ा, क्रोध, अहंकार, मद, पवित्रता, अपवित्रता, बुढ़ापा, मरने का भय, ये सब देह और प्राण तथा मन के धर्म हैं। आत्मा से इनका लेश मात्र भी संबंध नहीं, पर अज्ञान के कारण मनुष्य इन धर्मों को आत्मा पर लाद लेता है। अध्यास की सामग्री। दोहा। सत्य वस्तु के ज्ञान तय संस्कार एक जान, त्रिविध दोष अज्ञान पुण्य सामग्री पहचान। सातवां दोहा। सत्य वस्तु के ज्ञान से मन में पैदा हुए संस्कार, तीन प्रकार के दोष, प्रमेयगत दोष, प्रमाता का दोष, प्रमाण का दोष और अज्ञान, यह अध्यास की सामग्री है। सातवें दोहे का अर्थ। तीन प्रकार के दोष ये हैं: सत्य वस्तु के ज्ञान से उत्पन्न होने वाले संस्कार अर्थात प्रमेय में होने वाले दोष, दूसरा प्रमाता में होने वाले दोष और तीसरा प्रमाण में होने वाले दोष अर्थात अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान और सामान्य रूप का ज्ञान। इतनी अध्यास की सामग्री है, इसके बिना अध्यास बन नहीं सकता। जैसे कि सीपी में चांदी का और रस्सी में सर्प का अध्यास होता है। जिस व्यक्ति ने सच्ची चांदी और सच्चा सांप देखा हो उसी को अध्यास होता है, जिसने नहीं देखा होता उसे अध्यास नहीं होता। इसलिए मन में होने वाले सत्य वस्तु के ज्ञान के संस्कार अध्यास के कारण हैं। पहला, सीपी सांप के रूप में दिखाई नहीं देती और रस्सी को चांदी के रूप में कोई नहीं देखता, इसलिए सीपी में सांप का और रस्सी में चांदी का अध्यास किसी को नहीं होता। इस कारण से प्रमेय में सादृश्य दोष अध्यास का कारण है। वस्तु तस्तु प्रमा ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। जैसे शुक्ति के प्रमा ज्ञान का विषय है शुक्ति, वह प्रमेय है। शुक्ति में रहने वाला चांदी के समान चमकीलापन ही यहाँ प्रमेय दोष है। दूसरा, इसी प्रकार प्रमाता में भय, लोभ आदि अध्यास पैदा करने के कारण है। लोभी को सीपी में चांदी का और डरपोक को रस्सी में सांप का अध्यास तत्काल हो जाता है। तीसरा, नेत्र आदि से पदार्थों की जानकारी होती है, इसलिए ये प्रमाण है। उनमें पित्त, कमलादि दोष तथा कानों में बहरापन आदि दोष भी अध्यास के कारण है। जब सीपी के देखने पर इसी प्रकार स्त्री बीमार हो जाए, बेटा बेटी को बुखार हो जाए तो कहता है मैं बड़ा परेशान हूँ, घर के सब लोग बीमार हैं। बीमारी से होने वाला दुख स्त्री और बेटा बेटी के शरीरों में है, उसे अपने माथे पर लाद लिया। उन सुख दुख आदि धर्मों का अध्यास देह धर्मों पहित चेतन में होता है। जहाँ पर पदार्थ का स्वरूप अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है वहाँ स्वरूपाध्यास होता है, किंतु जहाँ पदार्थ का स्वरूप व्यवहारिक या पारमार्थिक होता है, केवल उनका अनिर्वचनीय संबंध उत्पन्न होता है, वहाँ संसर्गाध्यास होता है। अच्छा, जैसे आनंदादि धर्म विशिष्ट चेतन या अज्ञानादि में होने वाला अध्यास संसर्गाध्यास कहलाता है।